तो चलिए आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज फिर से हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे। इसमें 33 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और ठीक है, रिवाइज करते हैं। चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स वेर अवार्डेड फॉर which of the following economists were awarded for their contribution to explaining innovation driven economic growth। जो इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रहा है। देखिए, इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें जो है इसके लिए इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। तो आपको बताना है इनमें से कौन है। ऑप्शन ए देखिए, लास्लो खराज कारासान, जो थोड़ा सा नाम इधर उधर है, कारासान होकाई, और जोएल मोकीर, फिलिपिन ओगियोन और पीटर, और ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी और उपयुक्त कोई नहीं। तो ये सारे ऑप्शन है आपका, इसमें से आपको सही उत्तर बताना। जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी देखिए क्या है यहाँ पर, जोएल मोकीर, फिलिप ओगियोन और पीटर होविट जो है ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए तो अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर व्हाट कंट्रीब्यूशन वाज लास्लो कारासनहोकई ऑफ हंगरी रिकॉग्नाइज्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। जो ये है लास्लो कारासनहोकई ऑफ हंगरी, जो ये नाम है थोड़ा सा अजीब नाम है, माफ़ कीजिएगा इसका प्रोनाउंसिएशन के लिए, है ना। ये जो व्यक्ति है इनको किस चीज़ के योगदान के लिए जो है मान्यता दी गई थी। तो देखिए, नवाचार संचालित आर्थिक विकास का, या उनके दूरदर्शी कार्यों से जो सर्वनाश के आतंक के बीच कला और शक्ति का पुष्टिकर्ता और एक वैश्विक सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में, और संवैधानिक सुधारों के लिए। तो ये आपको बताना है इसके। तो इसका जो सही उत्तर होगा, फॉर हिज कंपेलिंग एंड विजनरी ओवरव्यू ऑफ दैट रिफॉर्म्स द पावर ऑफ आर्ट। जो उनके दूरदर्शी कार्य के लिए सर्वनाश आतंक के बीच कला और शक्ति की पुष्टि करता है, उनके लिए इनको जो है अवार्ड दिया गया। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर बी। तो बी जो है, फॉर हिज कंपेलिंग एंड विजनरी ओवरव्यू दैट रिफॉर्म्स द पावर ऑफ आर्ट। जो पावर ऑफ आर्ट को रिफॉर्म करता है उनके लिए इसको दिया गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लासोर फेस्टिवल जो है ये आपको बताना है कि किस राज्य में 28th सरस आजीविका मेला 2026 और वर रिकॉग्नाइज एट विच ऑफ द लोकेशन रेस्पेक्टिवली। लोसार उत्सव जो है 2026 का और 28वां सरस आजीविका मेला क्रमशः निम्नलिखित में से किन स्थानों पर आयोजित किया गया। तो ये आपको बताना। देखिए ऑप्शन है देहरादून, चेन्नई है, हिमाचल प्रदेश या गुरुग्राम है, जैसलमेर नागालैंड है, नागालैंड चेन्नई है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लासोर हुआ था एंड गुरुग्राम में जो है ये हुआ था सरस आजीविका मेला 2026। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चंस को देखते हैं क्या कहता है इसमें। मैच द करेक्ट वेन्यू ऑफ लोकेशन फॉर 2026 इवेंट। जो दिव्य कला मेला देहरादून, इसमें जो मैच कर रहा है वो आपको 30वां दिव्य कला मेला देहरादून, प्रथम जैन चादर उत्सव जैसलमेर और रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड। इसमें से आपको बताना है सही उत्तर क्या है। ये है आपका करेक्ट द लोकेशन फॉर 2026 इवेंट। जो इसमें इवेंट हुआ है इनके लिए आपका जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल सी। तीनों का तीनों जो है ये बिल्कुल सही है ना। ये हो जाएगा 30वां दिव्य कला मेला, ये बिल्कुल देहरादून में हुआ था। प्रथम जैन चादर उत्सव जो है जैसलमेर में, और रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल जो है ये कहाँ, नागालैंड में हुआ था, है ना। तो विच सिटी हैज होस्टेड द 39th इंडियन इंटरनेशनल लेदर फेयर। जो 2026 का इंटरनेशनल लेदर फेयर जो था, है ना, चमड़ों का मेला जो 2026 का था, इसका मेजबानी किसने करा था। तो इसका देखिए ऑप्शन चेन्नई, गुरुग्राम, देहरादून, जैसलमेर। जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई, है ना, चेन्नई में हुआ था। ठीक है। हु हैज़ बीन नेम्ड एज यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट। जो इंडिया का सेलिब्रिटी है ना, यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे नामित किया गया है इंडिया में।
देखिए दीपिका पादुकोण, कृति सुरेश, शेफाली वर्मा और संजू सैमसन, ये है आपका ऑप्शन। जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कृति सुरेश, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच स्पोर्ट आइकन इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ T20 ICC T20 वर्ल्ड कप, जो 2026 में वर्ल्ड कप हुआ था, इनका जो ब्रांड एम्बेसडर था वो कौन था? ये है संजू सैमसन, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और विराट कोहली। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रोहित शर्मा, है ना। रोहित शर्मा सही उत्तर हो जाएगा, वो ब्रांड एम्बेसडर। मैच द रोल, इसमें आपको बताना है कि भूमिकाओं को मिलान करिए। हरियाणा के महिला आयोग और शेफाली वर्मा, जो महिला आयोग है उसमें शेफाली वर्मा, और जो EPL है, इंग्लिश प्रीमियर लीग EPL एम्बेसडर संजू सैमसन और मानसिक स्वास्थ्य एम्बेसडर दीपिका पादुकोण, इसमें से आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑल 3, है ना, सी हो जाएगा सही उत्तर। जो संजू सैमसन है वो इंग्लिश प्रीमियर लीग का एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर थे, और हरियाणा के महिला आयोग का शेफाली वर्मा है, और मानसिक स्वास्थ्य एम्बेसडर जो दीपिका पादुकोण है, ठीक है। मेंटल हेल्थ एंड AMB, ठीक है, जो दीपिका पादुकोण इनका है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, वायु शक्ति 2026, ठीक है, वायु शक्ति 2026 एक्सरसाइज इज क्लासिफाइड इंडिया थाईलैंड के बीच मल्टीनेशनल है या डोमेस्टिक या मालदीव के बीच है? ये किस प्रकार का वायु शक्ति जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है वो है, बताइएगा। जो डोमेस्टिक है, ठीक है, घरेलू, इसमें सभी जो है सॉरी, इसमें जो एयरफोर्स है वो पार्टिसिपेट इसमें करता है, ये घरेलू जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है। विच पार्टनर टीम्ड विद इंडिया 13th मिलन एक्सरसाइज, जो मिलन एक्सरसाइज है 2026 का 13वां, वो आपको बताना है किसकी किसके बीच हुआ है। इंडिया थाईलैंड है या मल्टीनेशनल ग्रुपिंग है, इंडिया किर्गिस्तान है या श्रीलंका है। तो आपको बताना सही उत्तर जो इसका होगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल ग्रुपिंग है, मिलन, है ना। चलिए इसके बाद आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, जो गलत मिलान है उसको आप पहचानिए। 13वां खंजर जो है ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच 17वां दोस्ती जो इंडिया मालदीव और श्रीलंका के बीच हुआ है, इंडिया श्रीलंका मालदीव के बीच हुआ है। 8वां एकता इंडिया मालदीव के, और वायु गार्डियन जो है इंडिया मालदीव के बीच हुआ है। जो इस बताइए इसमें से कौन सा है? जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जो वायु गार्डियन है ना, वायु गार्डियन, ये इंडिया मालदीव, ये गलत दिया, ये गलत चिन्ह है, ये नहीं, ये वायु गार्डियन जो हुआ था ये थाईलैंड के बीच हुआ था, इंडिया थाईलैंड के बीच, ठीक है। इसमें जो है इसका पार्टिसिपेशन नहीं था, बाद बाकी सारे के सारे सही मिलान है, सही मिलान है, सही मिलान है। चलिए जो हु सर्व्स एज द 26th इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो विवेक जोशी, सुखबीर संधू या ज्ञानेश कुमार या अजय बंधु, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आप सबको पता है, जो मुख्य चुनाव आयोग है अभी वो है ज्ञानेश कुमार। ऑफिशियल इलेक्शन कमिश्नर जो है, जो ऑफिशियल इलेक्शन कमिश्नर सर्विंग एज द लॉन्ग CEC, जो CEC के साथ कार्यरत आधिकारिक चुनाव आयुक्त है वो कौन? अजय भादु, RK गुप्ता और विवेक जोशी, सुखबीर संधू और उमेश सिन्हा, ये आपको बताना है, ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विवेक जोशी, सुखबीर संधू, है ना। विच बॉडी फीचर्स द अजय बंधु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा ETC डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर, जो निकाय अजय बहादुर और RK गुप्ता आदि के उप चुनाव आयुक्त के रूप में है। कैग विद, इसमें से आपको बताना है जो ये उप चुनाव आयुक्त के रूप में कहाँ पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, ये सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी में, है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, हु हैज टेकन द चार्ज एज द 15th कंपेट्रल, कैग जो है कंपेट्रल एंड एडिटर जनरल, ये आपको बताना है। तो TCA कल्याणी है, संजय मूर्ति है, ज्ञानेश सुखबीर संधू है। आपको ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है, आपको उत्तर बताना है। जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा संजय मूर्ति, ऑप्शन बी, है ना, संजय मूर्ति। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 29th कंपेट्रल जनरल ऑफ अकाउंट, कंपेट्रल जनरल ऑफ अकाउंट आपको बताना है। इस बार 29वें महालेख नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
ऑप्शन देखिए, संजय मूर्ति या टीसी कल्याणी, विवेक जोशी, आर के गुप्ता। जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा टीसी कल्याणी, है ना। तो चलिए इसके साथ आपका क्यूज खत्म होता है आज का, और फिर हम लोग कल मिलते हैं, है ना। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आप प्रयास कीजिए और रिवीजन करने का साथ साथ और याद करने का कोशिश कीजिए।